आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा है और अब बिगुल बजने का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा करेंगे, जहां उनके साथ सभी चुनाव आयुक्त पटना पहुंचकर राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर को विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके तुरंत बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। चुनाव आयोग की योजना है कि इस बार चुनाव दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच यानी 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच कराई जाए, जिसकी संभावना 2 से 3 चरणों में मतदान कराने की जताई जा रही है। इधर आयोग ने भी ये साफ कर दिया कि 22 नवंबर की तय समय सीमा से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। दलों ने प्रत्याशी चयन को लेकर माथापच्ची करना शुरू कर दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है और जीत की रणनीति बनाई जा रही, यानी साफ है कि इस बार बिहार की चुनावी जंग दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। बिहार में जल्द ही चुनावी शंखनाद होगा। जल्द ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से जो है बिहार का दौरा किया जाएगा। 30 तारीख यानी कि 30 सितंबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है कर दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं बिहार की विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर भी चल रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक जो है नेता बैठकें कर रहे हैं और इस बार साफ है कि बिहार की राजनीति के खेमे में एक नई पार्टी जनसुराज की पार्टी भी उतरी है। इस बार का बिहार चुनाव देखने में बड़ा ही दिलचस्प रहेगा और रोमांचक होने वाला है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, इस बार का बिहार चुनाव जो है बेहद ही दिलचस्प होने वाला, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है उसमें एक नई पार्टी जनसुराज का भी जो है परचम लहराने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर की ओर से जो है चुनावी खेमे में लगातार जो प्रचार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल प्रज्ञा, इस बार क्योंकि हमेशा जो लड़ाई बिहार की होती थी वो जो है महागठबंधन बनाम एनडीए की देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो समीकरण वहां पर बन रहे हैं तो त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जनसुराज के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, वो भी पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव की एक अलग जलाए हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार उन्होंने जो है बिहार के हर विधानसभा सीट पर जाकर अपने तरीके से प्रचार और प्रसार किया है। पहले जो है प्रशांत किशोर जो थे वो चुनावी बिसात किस तरीके से बिछाई जाती है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, एक तरीके से जो है राजनीति के वो एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी बिहार में इस बार अपनी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जो इस पूरी लड़ाई को, बिहार की जो लड़ाई है इसको त्रिकोणीय बनाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है बिहार चुनाव इस बार इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही इस बार चुनाव आयोग ने वहां पर एसआईआर सर्वे का ऐलान कर दिया था। साल 2003 में बिहार में इससे पहले सर्वे हुआ था, उसके बाद से बिहार में कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट का जो रिवीजन है वो प्रज्ञा नहीं हो पाया था। उसके बाद लगातार जो है जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने यह बताया था कि बिहार में कई वोट ऐसे हैं, कई वोटर्स ऐसे हैं जो यहां से या तो छोड़ के जा चुके हैं या उनका वोटर लिस्ट में नाम अभी भी ऐड है, तो उसको जो है शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया थी पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने उसको किया। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस पर जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहा था कि आखिर चुनाव से पहले ही ये प्रक्रिया क्यों रखी गई है। इसका साफ तौर पर जो है राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, तेजस्वी यादव ने विरोध किया था, असदुद्दीन ओवैसी हुए उन्होंने भी विरोध किया था, और वहीं पश्चिम बंगाल में बैठी जो बड़ी नेता है, सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने भी विरोध किया था और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बोला था कि ये सब चुनाव से पहले कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करने का ये फैसला है जो चुनाव आयोग के बल पर भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जब बिहार में इस तरीके की प्रोसेस पूरी तरीके से की जा रही थी, इस बीच ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि आखिर मैं देखती हूं कि पश्चिम बंगाल में वोट एसआईआर की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी कैसे कराती है, एक तरीके से चैलेंज देती हुई नजर आती हैं।
ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपने कमिश्नर पर आरोप लगने पर जो है धरने पर बैठ जाती हैं जब उनको केंद्र से फटकार लगती है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं जितने भी अधिकारी अफसर हैं पूरे देश भर में, तो गृह मंत्रालय उनको जो है तलब करता है, लेकिन गृह मंत्रालय की तलब करने के बावजूद भी ममता बनर्जी अपने अधिकारी को वहां नहीं भेजती हैं। तो हमेशा सरकार से उन्होंने आंख से आंख मिलाकर लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस बीच अब ये खबर आ रही है कि अब बिहार के बाद कहीं ना कहीं एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो अलग अलग राज्यों में भी की जाएगी। जी शहबाज, एसआईआर बिहार चुनाव से पहले ऐलान किया गया निर्वाचन आयोग की ओर से, और इसका विपक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध भी किया। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे जो है बिहार चुनाव से पहले बेहद तेजी से उठाए गए, क्या इनका असर बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा प्रज्ञा, क्योंकि कई जो वोटर लिस्ट में नाम थे उन लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इसमें विपक्ष ये दावा कर रहा है कि खासकर उन विधानसभा सीटों पर या फिर उन क्षेत्रों में नाम काटे गए हैं जहां पर विपक्ष के ज़्यादातर वोटर्स माने जाते हैं, क्योंकि पहले से ये तय होता है कि आखिर किस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है, या सालों से क्या समीकरण बने चले आ रहे हैं, जाति समीकरण क्या है, क्षेत्र के धार्मिक समीकरण क्या है, तमाम ऐसे समीकरण को राजनीतिक पंडित जो है वो बैठ के समझाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा सीट को बहुत ही नज़दीक से कवरेज किया है, बहुत ही नज़दीक से जाना है। तो बिहार और यूपी में जो चुनाव होते हैं लगभग एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमते फिरते नजर आते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में जो चुनाव हैं वो एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। धर्म जो है, जात जो है वो काफी हावी रहती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को लगातार एनडीए जो है वो आगे किए हुआ है। नीतीश कुमार पे इतने आरोप लगे, तेजस्वी यादव ने इतना निशाना साधा कि आखिर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके बावजूद भी है बीजेपी जो है उनको इस्तेमाल कर रही है। और इस चुनाव को जीतने के बाद जो है नीतीश कुमार को पीछे कर दिया जाएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस बार जो शिंदे के साथ हुआ था, ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी बिहार में। ऐसा तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाए थे कि जब उनकी कई बार ऐसा कई मंचों से ऐसा देखा गया कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिसको तेजस्वी यादव ने या फिर आरजेडी ने पूरी तरीके से भुनाया है। और इस पूरे साल 2025 की बात करें तो कई ऐसे मौके हुए हैं जब नीतीश कुमार मंच से स्टेज पर ऐसी कुछ चीजें करते देखे गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव जी शहबाज, अगला सवाल ये रहेगा कि जो आरजेडी पार्टी है उसमें अंतर कलह, पारिवारिक कलह देखने को मिला है, क्या इसका असर भी चुनावी माहौल में पड़ने वाला, आरजेडी पर पड़ने वाला खास तौर पर? देखिए, आरजेडी में बिल्कुल इस चीज़ का असर बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बिहार में अगर जो वोटर्स होते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी में साल 2012 में जब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है फिर यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, और उसके बाद देखा यह गया था कि उनके चाचा के साथ यानी शिवपाल यादव के साथ जो संबंध थे वो खराब होते चले गए। उसके बाद जो पारिवारिक जो विवाद था वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया था। इसी का नतीजा ये रहा था कि साल 2017 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी का जो सूखा था वो खत्म हुआ था, जो वनवास था वो खत्म हुआ था। अब कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जनता इसको बहुत करीब से देखती है कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा वो आखिर प्रदेश क्या चलाएगा। और लालू प्रसाद यादव की भी एक वक्त था, राजनीति में होल्ड था, बहुत अच्छा था, बिहार में आज भी उनकी तूती बोलती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अब जो है जो उनका स्वास्थ्य है वो भी कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। अब वो इतनी सक्रिय राजनीति में इतना नहीं रहते हैं और तेजस्वी यादव उनकी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ इस वक्त उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव नहीं है, खासकर अब रोहिणी नहीं है। जो एक पारिवारिक कला है वो खुलकर सामने आ चुकी है और उसके पीछे एक ही आदमी है जो राज्यसभा सदस्य है इनकी पार्टी की तरफ से गया था, संजय यादव। केवल इसी एक व्यक्ति की वजह से आरजेडी में पूरी तरीके से फूट पड़ी है, जिनको जो है पसंद नहीं करते हैं। तेज प्रताप यादव लगातार कई बार कह चुके हैं कुछ जयचंदों की वजह से तेजस्वी यादव इस बार चुनाव हारेंगे और जो पिछली बार 2020 में रिकॉर्ड आया था उस रिकॉर्ड को वो नहीं बना पाएंगे। जी इस बार बिहार के चुनाव में दो नई पार्टियां जो है मैदान में उतरी हैं, एक जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी और जनशक्ति पार्टी जो है तेज प्रताप यादव की। ये दोनों ही पार्टियां जो है इस बार चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों पार्टियों का गठबंधन क्या हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि दोनों की जो हालात है, देखिए नई पार्टियां हैं कि एक साथ हो सकते, दोनों ने हालांकि गठबंधन से इंकार कर दिया है।
तेज प्रताप यादव ने जब अपना वीआईपी पार्टी के साथ जब वो गए तो उन्होंने साफ तौर पर यही पहले बोला था कि हम जो है सारी पार्टियों को, जो भी छोटी पार्टियां हमारे साथ गठबंधन करना चाहती हैं, वो इस चुनाव में हमारे साथ लड़ना चाहती हैं, उनके लिए जो रास्ता है वो हमेशा खुला है, वो कभी भी आके हमारे साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाई के लिए भी ये बात बोली थी कि अगर तेजस्वी यादव चाहे तो वो हमारे गठबंधन में आ सकते हैं, हमारे गठबंधन के साथ जो है वो एनडीए को हराने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से माहौल जो है वो और खराब होता चला गया, इस बीच जो है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जो डिस्टेंस, जो खाई जो पैदा हो गई है, वो अब इस चुनाव में निपटने का नाम नहीं लेगी। और ये आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जो है वो अलग अलग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। तेज प्रताप यादव जो चाहते हैं तेजस्वी यादव वो कर नहीं रहे हैं। लगातार तेज प्रताप यादव ने यही आगाह किया उनको कि आप जयचंदों से होशियार रहें, और जो एजेंडा, क्योंकि देश के स्तर पर जो एजेंडा चलता है वो क्षेत्र के स्तर पर नहीं चलता है। यही कारण है कि तेज प्रताप यादव जो है उनको समझाते रहे कि आप राहुल गांधी के एजेंडे के साथ शामिल ना हो, वरना आपको नुकसान और खामियाजा इसका उठाना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प है प्रज्ञा कि आने वाले दिनों में क्या आरजेडी जिस तरीके से 2020 में काफी अच्छी ठीक ठाक सीट लेकर आई थी, 70+ सीटें लेके आई थी, क्या इस बार वो मुकाम हासिल करेगी या फिर राहुल गांधी या इन सब चीजों में उलझ कर अपना नुकसान कर बैठे हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। आपको बता दें कि चलते ही बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से 30 सितंबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकती है। बिहार चुनाव का शंखनाद जो है जल्द ही बचेगा। मुख्य निर्वाचन आयोग 30 सितंबर से पहले जो है बिहार का दौरा भी करेगा, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है।